नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। पुरानी एक बहुत बड़ी कहावत है कि अपनी पत्नी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पसंद तो दूसरी की ही पत्नी आती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। एक लड़की जो मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, उसकी शादी ऊंचे घराने में होती है। वहाँ के तौर तरीके से वो तो शुरुआत में अनजान थी, पर बाद में जब उसे सारा मामला समझ में आता है तो वो दंग रह जाती है कि जो लोग समाज में अपने आप को सभ्य दर्शाते हैं, जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, उनके पीछे वो क्या क्या करते हैं ये बात किसी को भी पता नहीं होती है। आज इस पूरी कहानी में इस चीज़ को ही सुनेंगे। चलते हैं कहानी की ओर। शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मेरी कहानी बहुत लोग सुनते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपको एक सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपका इससे कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा बहुत भला हो जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की जो सच्ची घटना है वो केरल के कोट्टायम ज़िले से है, जहाँ पे एक लड़की सोनम, जिसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से पूरे रीति रिवाज के साथ में होती है। सोनम की शादी एक बड़े ही ऊंचे खानदान में, एक रसूख वाले परिवार में होती है। सोनम जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो सब कुछ ठीक रहता है, उसका पति उसको प्यार भी करता है, उसके हर एक ख्वाहिश को, हर एक इच्छा को पूरा भी करता है। इस चीज़ को देख करके सोनम के तो मानो पंख ही लग गए हों। वो उसके पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होना, ये तो सोनम के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने कभी इस तरह की चीज़ें देखी नहीं थी अपने मायके में। पर पति के साथ में ये वो सब देख रही होती है जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। इस चीज़ को देख कर के सोनम बहुत ही खुश थी कि उसे एक अच्छा पति मिला है, सभ्य परिवार मिला है, एक सभ्य पति मिला है। पर सोनम को एक बात जो खटकती थी वो थी उसके पति के द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना। सोनम अपने पति की हर वो इच्छा पूरी करती थी जैसा वो चाहता था, पर एक चीज़ का विरोध करती थी कि उसके साथ प्राकृतिक संबंध बनाए, ना कि अप्राकृतिक। पर अपने पति की इच्छा के आगे सोनम झुक जाती थी, क्योंकि आखिर वो उसका पति था। इस चीज़ को लेकर के सोनम ना चाहते हुए भी अपने पति की खुशी के लिए वो करती है। इस तरह से सोनम की ज़िंदगी अच्छी कट रही होती है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि तभी एक दिन सोनम अपने पति के साथ एक बहुत बड़े होटल में जाती है। अपने कमरे में पहुंचती है, कुछ देर अपने पति के साथ में बात करती है, फिर उसका पति कोई बहाना करके उसके कमरे से निकलता है और कहता है कि मैं कुछ देर बाद आऊँगा। सोनम उसी कमरे में रहती है। कुछ देर के बाद उसका पति तो नहीं लौटा, पर कोई एक और आदमी उसके कमरे में आता है। वो भी आदमी देखने में सभ्य था, अच्छा था, सुंदर था, पर सोनम को ये बात खटकती है। उसने अपने पति को फ़ोन लगाया कि कमरे में कोई एक और दूसरा आदमी आया है जिसको मैं जानती पहचानती नहीं हूँ। तो उसका पति कहता है कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करो, जो भी वो चाहते हो वो सब करो, उनको किसी भी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सोनम अपने पति की बात सुन करके उस आदमी को बैठने का इशारा करती है, बातचीत करती है, उनका हालचाल लेती है। होटल में पहले से ही सब कुछ तय था। खाना आता है, दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी थे जिसे दोनों शेयर करते हैं। सोनम उस कोल्ड ड्रिंक को पी करके धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आने लगती है। उसका सर भारी होने लगता है और उसे नींद आ जाती है। सोनम सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को अपने पति के साथ में ही पाती है। उस समय उसका पति उसके सामने उसके साथ ही सोया हुआ था। सोनम को कुछ ठीक नहीं लगता है। उसने अपने पति को बताया कि रात में कुछ ठीक नहीं हुआ उसके साथ,
मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो उसका पति उससे कहता है कि तुम पागल हो, तुम नशे में थी, शायद तुमने शराब पी लिया हो, इसलिए तुम नशे में थी। मैं ही तो था तुम्हारे साथ में रात में, मैंने ही तुम्हारे साथ वो सब किया है। पर सोनम को कहीं ना कहीं उसकी बात में सच्चाई नज़र नहीं आती है। पर आखिर जब पति कह रहा हो तो सोनम मान जाती है इस चीज़ को लेकर के। ये पहली बार थी जब सोनम के साथ में इस तरह की घटना हुई। पर इस तरह से कुछ दिनों के बाद सोनम के साथ इस तरह से और भी होता है। लगभग 2 साल के अंदर अंदर सोनम के साथ में 10 बार से भी ज़्यादा इस तरह की घटना होती है। सोनम मामले को तो पूरी तरह से समझ जाती है, पर वो हर बार नशे में होती है, वो किसी को ठीक से देख नहीं पाती है, कुछ समझ नहीं पाती है, और सुबह में उसका पति उसके साथ में होता है। सोनम इस बात को लेकर के हमेशा अपने पति का विरोध करती है, उसके साथ में झगड़ा करती है, पर उसका पति कहाँ मानने वाला था। उसे तो दूसरे की पत्नी की लत लग चुकी थी। वो इस दलदल में बहुत अंदर तक फंस चुका था, वो इस चीज़ का आदी हो चुका था। सोनम को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक नहीं लगती है। उसने एक ऐसा रास्ता निकाला वो अपने आप को सुरक्षित कर सके इन चीज़ों से। सोनम गुपचुप तरीके से पुलिस से मिलती है और पुलिस को सारी कहानी बताती है। पुलिस और सोनम मिलकर के एक प्लान तैयार करते हैं, और उस प्लान के तहत ही सोनम एक बार तय जगह के बारे में पुलिस को जानकारी देती है। पुलिस बताए गए स्थान पे, बताए गए घर पे रात के लगभग 10 बजे पहुंचती है और उस जगह पे छापा मारती है। उस जगह पे 7 जोड़े मिलते हैं। सातों जोड़े अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। पुलिस सभी को बाहर निकालती है, सबकी आईडी चेक करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये सभी तो आपस में पति पत्नी हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो जिस जिस कमरे में सोए हुए थे वो दोनों आपस में पति पत्नी नहीं थे, किसी और के साथ में, और पत्नी किसी और के साथ में थी। पुलिस जब इस मामले को और जांचती है तो उसे पता चलता है कि टेलीग्राम एक ऐप है जिस पे इन लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, और ग्रुप में भी लगभग हजारों सदस्य हैं, और सभी ऊंचे घराने से, सभ्य समाज से हैं, अपने आप को सभ्य दिखाने वाले हैं। वो सभी इस ग्रुप में हैं और सभी अपनी पत्नियों को शेयर करते हैं और दूसरी पत्नियों के साथ में अपनी रातें रंगीन करते हैं। इस ग्रुप में जिसकी पत्नी जितनी ज़्यादा सुंदर होती थी, उसकी पत्नी की डिमांड उतनी अधिक होती थी। सोनम चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार से थी, वो इस तरह की बातें ना पहले अपने यहाँ कभी सुनी थी, ना कभी देखी थी। वो इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं पाती है। वो इस चीज़ का पहले से भी विरोध करती थी, पर उसका पति मानता नहीं था। आज हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के हमें अपने आप में मंथन करनी चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट के जरिए हमें हमारा मार्गदर्शन ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।